एक हमला जिसने पूरे देश को हिला दिया, एक फैसला जो चुपचाप लिया गया और एक रात जब सब कुछ बदल गया। 18 सितंबर 2016 सुबह का वक्त, जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में भारतीय सेना का बेस। सब कुछ सामान्य लग रहा था, तभी अचानक गोलियों की आवाज गूंजती है। 4 आतंकी भारी हथियारों के साथ कैंप में घुस आते हैं। कुछ ही मिनटों में आग, धुआं और अफरा तफरी फैल जाती है। इस हमले में 19 भारतीय जवान शहीद हो जाते हैं। पूरा देश गुस्से में था। हर तरफ एक ही सवाल था, अब क्या होगा? लेकिन जो होने वाला था वो पहले कभी नहीं हुआ था। यहीं से शुरू होती है एक सीक्रेट ऑपरेशन की कहानी। 2016 उरी अटैक के बाद इंडियन सर्जिकल स्ट्राइक 2016 की। उरी हमले के कुछ ही घंटों बाद दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग शुरू हो चुकी थी। प्रधानमंत्री, सेना प्रमुख, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सब एक ही कमरे में थे। कमरा शांत था, लेकिन माहौल बेहद गंभीर। हर किसी के मन में एक ही बात थी, इस बार जवाब देना ही होगा। लेकिन सवाल था कैसे? सीधा युद्ध एक बड़ा जोखिम था, क्योंकि दोनों देश परमाणु शक्ति रखते थे। इसलिए एक ऐसा ऑप्शन चुना गया जो दुश्मन को जवाब भी दे और युद्ध भी ना छेड़े। यहीं से जन्म हुआ सर्जिकल स्ट्राइक का। सर्जिकल स्ट्राइक यानी एकदम सटीक हमला, जहां सिर्फ टारगेट को खत्म किया जाता है। कोई शोर नहीं, कोई बड़ी लड़ाई नहीं, बस अंदर जाओ और काम खत्म करके वापस आ जाओ। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। अब शुरू हुआ प्लानिंग का सबसे अहम हिस्सा। इंटेलिजेंस एजेंसियां एक्टिव हो गईं। ड्रोन, सैटेलाइट और लोकल इनपुट्स के जरिए एलओसी के पार आतंकी लॉन्च पैड्स की पहचान की जाने लगी। हर लोकेशन, हर रास्ता, हर गार्ड की मूवमेंट, सब कुछ बारीकी से देखा गया। दिन में तस्वीरें ली जाती, रात में मूवमेंट रिकॉर्ड होती। कई दिनों तक सिर्फ निगरानी होती रही। दूसरी तरफ भारतीय सेना के स्पेशल फोर्सेस, सबसे बेहतरीन कमांडोज को चुना गया। ये वो लोग थे जो खामोशी में काम करते हैं और जिनके मिशन कभी सामने नहीं आते। उन्हें बताया गया, ये मिशन आसान नहीं है, वापस आना भी मुश्किल हो सकता है। लेकिन किसी ने पीछे हटने के बारे में नहीं सोचा। अब शुरू हुई ट्रेनिंग। रात में चलना, चुपचाप दुश्मन के इलाके में घुसना और बिना आवाज किए हमला करना। हर सीन को बार बार प्रैक्टिस किया गया, जैसे कोई फिल्म शूट हो रही हो। हर सेकंड, हर मूव पहले से तय था। अब बारी थी सही समय चुनने की। मौसम, चांदनी, दुश्मन की सतर्कता, सब कुछ ध्यान में रखा गया। और आखिरकार एक तारीख तय हुई, 28-29 सितंबर की रात। उस रात सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन असल में सब कुछ बदलने वाला था। भारतीय कमांडोज धीरे धीरे एलओसी की तरफ बढ़ रहे थे। उनके पास थे नाइट विजन डिवाइस, साइलेंसर वाले हथियार और पूरी तैयारी। कोई आवाज नहीं, कोई रोशनी नहीं, बस अंधेरे में आगे बढ़ते कदम। एलओसी पार करना सबसे खतरनाक हिस्सा था, क्योंकि एक छोटी सी गलती और मिशन खत्म। लेकिन कमांडोज ने हर कदम सोच समझ कर रखा। धीरे धीरे वो दुश्मन के इलाके में पहुंच गए। अब सामने थे आतंकी लॉन्च पैड्स, जहां से हमले की योजना बनाई जाती थी। कमांडोज ने अपनी पोजीशन ले ली, सब कुछ तय था। और फिर एक सिग्नल मिला। अब अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी। लेकिन यह कोई आम हमला नहीं था। हर गोली अपने टारगेट पर जा रही थी। ग्रेनेड और छोटे विस्फोट। कुछ ही मिनटों में पूरा लॉन्च पैड तबाह हो गया। आतंकियों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। यह हमला कई अलग अलग जगहों पर एक साथ हुआ। हर टीम अपने टारगेट पर थी और हर जगह एक ही नतीजा, पूरी तबाही। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी, वापसी। क्योंकि अब दुश्मन अलर्ट हो चुका था। लेकिन कमांडोज ने उसी खामोशी से वापसी शुरू की जैसे वो आए थे। कुछ घंटों बाद सभी टीमें सुरक्षित भारतीय सीमा में वापस थीं। मिशन पूरा हो चुका था, बिना किसी नुकसान के। अगले दिन भारत ने दुनिया को बताया कि उसने एलओसी के पार जाकर आतंकी ठिकानों को खत्म किया है। यह सिर्फ एक सैन्य कार्यवाही नहीं थी, ये एक संदेश था कि अगर भारत पर हमला होगा तो जवाब भी मिलेगा। और वो जवाब कहां और कैसे